इसमें कोई डाउट नहीं कि एफआईज को अब ये समझ में आ रहा है कि इस मार्केट में शॉर्ट रहने में कोई फायदा नहीं है। लॉन्ग करें ना करें, लेकिन एटलीस्ट हमारी शॉर्ट कवर होनी चाहिए। सो दोनों ही सिग्नल मिल रहे हैं आपको, शॉर्ट कवरिंग के भी और लॉन्ग में। और आप देखिए अभी भी एफआईज के जो नंबर्स आने लगे हैं, नंबर्स देखिए ज्यादा फ्यूचर्स में आ रहे हैं। कैश मार्केट में कल भी 541 करोड़ की बिकवाली की है, नेट खरीदारी नहीं है। लेकिन मजा कहाँ है, 10,200 करोड़ से ज्यादा की जो खरीदारी होती दिखी स्टॉक फ्यूचर्स में, वो कमाल की है। राइट। सो इसका मतलब क्लियर है। अच्छा, प्लस 2600 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीदे। इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन अब बढ़कर 52% हो गई। तो आप सोचिए, जहां पिछली सीरीज के अंत में हम 26% तक पहुंच गए थे, डबल हो गई है इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन। राइट, 15 दिनों में। तो इसका मतलब क्लियर है कि लोग एफआईज जो है वो अपनी शॉर्ट काट रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात तो वो न्यूट्रल होना चाहते हैं। अब धीरे धीरे थोड़ी लॉन्ग पोजीशन में आ भी रहे। तो ये अपना अपना व्यू है। देखिए बात तो ये है, जिसके पास स्टॉक है वो प्रॉफिट बुक करेगा, जिसके पास प्रॉफिट, जो लॉन्ग ही कम है तो उसको इलेक्शन के पहले उसको भी उतना ही डर है कि अगर मोदी जी आ गए 300 350 ले आए तो मेरा क्या होगा। करेक्ट, मंदी में रहने का फायदा नहीं है। बिल्कुल। और अब तो आम धारणा तो ये बनती है कि सरकार तो बन जाएगी, कितनी सीटों से बनती है। तो ऐसी सिचुएशन में अच्छा, एक और चीज क्या है, एक जो अभी अंडर इन्वेस्टेड है एफआईज, उनको भी इलेक्शन के बाद लेना है। सरकार बनने के बाद अगर भाग जाए तो भी लेना है, घट जाए तो भी लेना है। अभी जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं एचएनआई ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, उनको भी बाद में लेना है। रिजल्ट खराब आया तो नीचे में लेना है, नहीं आया तो अगर सबको इलेक्शन के बाद लेना ही है तो फिर क्या मार्केट ऐसा है कि सबको ओबलाइज करे? सही बात है। तो आपको मार्केट इलेक्शन में जाने के पहले नेगेटिव या पॉजिटिव होने के बजाय न्यूट्रल तो होना ही पड़ेगा ना। तो ये न्यूट्रल होने की प्रोसेस है एफआईज की जो हो रही है। तो मुझे लगता है कि अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से अपना अपना होराइजन है। अगर जिसको 2 दिन के लिए ट्रेड करना है वो अलग पोजीशन बनाएगा, जिसको 6 महीने के लिए करना है वो अलग बनाएगा, जो 2 साल के लिए पैसा लगा रहा है उसकी अलग पोजीशनिंग होगी। और एफआईज में भी सब तरह के हैं। हेज फंड भी है जो सुबह शाम ट्रेड करने वाले हैं, मशीन ट्रेड करने वाले सारे आपके ट्रेडर्स भी एल्गो ट्रेडर्स हैं, और लॉन्ग ओनली फंड्स भी है जो 5 से 10 साल के लिए पैसा लगाते हैं। तो सब तरह के फंड्स है। मेरा ये मानना है कि इस तरह के एक्शन चलते रहेंगे। लेकिन कुल मिला के ये इंटरेस्टिंग डेटा बन के आ रहे हैं, इंटरेस्टिंग मजा आ रहा है। ये बात है, अच्छा आ रहा है। बताएं सर फिर आज के लिए कुछ। आज के लिए देखिए एफआईज की अच्छी खरीदारी जो वायदा कारोबार में हुई है उससे निचले स्तरों पर आपको सपोर्ट मिलेगा। अगर कमजोर होते हैं दिन के दौरान तो एफआईज का खरीदारी, अब ये जो खरीदारी का नंबर है ये एक आध दिन का नहीं है, ये अब से लेके इलेक्शन तक का डायरेक्शन उन्होंने क्लियरली लिया है कि ठीक है हम बाय ऑन डिप्स पे तो है ही पहली चीज। लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बना है वो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाएगा, रोकेगा भी बाजार को। ऐसे में एज ए ट्रेडर आपके लिए उतार चढ़ाव के बीच दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके होंगे। लेकिन दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके जो मैं बता चुका हूँ क्या करना है, पोजीशन कम रखनी है, उतार चढ़ाव की तैयारी रखनी है, मजबूत सपोर्ट लेवल पर लेना है। अब ये मार्केट पहले सपोर्ट लेवल पर नहीं, मजबूत सपोर्ट लेवल पर लेने की कह रहा है। क्या मिलता है मौका, आप इंतजार कीजिए, जिनके दौरान एक चांस देता है वहाँ लेना है। और सेलेक्टिवली मिड कैप स्मॉल कैप, अब यहाँ पर मैंने आज शब्द सेलेक्टिव यूज़ किया है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी अब अनाप शनाप एक तरफा तेजी नहीं होगी। यहाँ पर जो सेलेक्टिव मिड कैप्स है वहाँ पर तेजी बनी रहेगी। ये आज आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए आज की स्ट्रैटेजी का पूरा फोकस। वैसे तो कल अमेरिकी बाजार बंद थे अनिल जी, बट ग्लोबल बाजार स्टेबल है और यूएस फेड का तो हमें रेट कट का इंतजार है, बट ऐसा लग रहा है कि शायद यूरोप में रेट कट हो सकता है। यूरोप में कल यूरोप के जो सेंट्रल बैंक के 2 सदस्य उन्होंने कहा कि भाई हम ब्याज दरों में कटौती के लिए तैयार हैं। अगले हफ्ते मीटिंग है, 6 तारीख, अगले हफ्ते 6 तारीख को मीटिंग है। अगले हफ्ते की ईसीबी की बैठक बहुत इंपॉर्टेंट होगी। क्या ईसीबी अमेरिकी फेड से पहले ब्याज दरें काटने की संकेत दे सकता है क्या? ये इंटरेस्टिंग होगा। अगर होगा तो अमेरिका की दादागिरी पर एक और धक्का लगता हुआ नजर आएगा, है ना। तो ये कल के लिए एक बड़ा, अगले हफ्ते के लिए बड़ा ट्रिगर है। बट मैं ये ज्ञान के लिए ठीक है जी। अभी हम तो 4 जून के आगे सोच ही नहीं रहे। अभी 4 जून के आगे कुछ नहीं दिख रहा, उसके बाद देखेंगे। जो देखेंगे 4 जून के बाद देखेंगे क्या होता है, किसकी ब्याज दरें घटे किसकी बढ़े, क्या फर्क पड़ता है, यहाँ सरकार किसकी और कैसे बने, वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए। 4 जून के बाद नई दुनिया शुरू होगी। अभी तो मैं 4 जून के बाद, अब 4 जून के बाद कोई ट्रिगर देख नहीं रहा मैं। पहले 4 जून, पहले इतना मेमोरी तो लिमिटेड है ना भाई साहब कितना जीबी ले गए हैं अपने को पता है ना, कहाँ भरेंगे इनको। लेकिन आपने पॉइंट अच्छा बोला,
इलेक्शन के बाद याद दिलाना, 5-6 तारीख को याद दिलाना, इसमें बात करेंगे। डन सर, ठीक।